मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालय नागदा में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं के लिए नवीन युवा नीति तैयार करने हेतु युवा नीति के घटकों पर परिचर्चा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में अधिकारी प्रोफेसर पूजा शर्मा ने संगोष्ठी एवं परिचर्चा पर रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में साउथ अफ्रीका से पधारे डॉक्टर हरिकृष्ण ने अपने अनुभव एवं स्किल डेवलपमेंट इंडिया पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि स्किल इंडिया के आवश्यक अधोसंरचना प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर भास्कर रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगार, कौशल विकास, उद्यमी एवं सामाजिक संप्रेक्षण अंतर्गत महाविद्यालय द्वारा अपनाया गया नवाचार के बारे में बताया है। डॉक्टर रेड्डी ने युवाओं को क्षमता के अनुरूप सशक्त बनाने के टिप्स दिए हैं। युवाओं को आत्मविश्वासपूर्ण जोखिम लेने की तैयारी, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, राष्ट्र निर्माण हेतु प्रतिबद्धता विकसित करने एवं भविष्य में नेतृत्व प्रदान करने का सामर्थ्य विकसित करने के लिए आह्वान किया। डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि महाविद्यालय में युवा नीति के निर्माण के लिए एक सुझाव पेटी कार्यालय में रखी गई है। दिनांक 27 दिसंबर 2022 तक प्राप्त सुझावों को समेकित कर आवश्यक कार्रवाई के लिए आयुक्त कार्यालय को भेजा जाएगा। इसके अलावा अपना सुझाव पोस्टर में दिए गए ईमेल, फोन पर व निकटतम महाविद्यालय में भी दे सकते हैं। युवा नीति, युवा क्या चाहिए, बहुत सारे युवाओं को पता नहीं है। शिक्षा तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगा दिया गया है। आपको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोजगार के साथ साथ आपको न्याय के साथ साथ आपको पर्यावरण के प्रति अभिरुचि, साथ साथ आपकी संस्कृति और संस्कार के प्रति आदर, माता पिता के, अपने बुजुर्गों के प्रति आदर, ये सब बातें पूरा बहुत सारे 13 बिंदुओं पर आपको एक क्या क्या आपको किस प्रकार का आपको रोजगार बढ़ाया जाए, किस प्रकार आपको कौशल विकास करे, शिक्षा इस प्रकार का हो ताकि आपकी तरक्की शासन को दोष ना ठहराते हुए आप समाज में खुद अपने शिक्षा, एक स्टार्टअप या कोई बिजनेस या किसी प्रकार का रोजगार आप डेवलप कर सकते हैं। साथ साथ आप एक एक डिसीजन लेने की ताकत, एक सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज होता है निर्णय लेने की क्षमता। मुझे कोई अचानक मेरे पास एक इश्यू आ जाता है, उस इश्यू पर मैं बार बार जाकर मेरा अधिकारियों से मैं नहीं पूछ सकता हूँ, या बार बार जाकर मेरे पेरेंट्स से, मेरे बड़े भाई से या इन लोगों से मैं पूछ कर मैं काम नहीं कर पाते। तुरंत आपको निर्णय लेना होता है। तो ऐसा समय में निर्णय कैसा लोगे? तथ्यों पर आधारित आपका निष्कर्ष, आप सुझाव मांगोगे, सुझाव मांग लिया या आपने देखा, आपने क्या पाया, उसके बाद तुरंत मैं आपको ये निर्णय लेता हूँ। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ। यदि मान लीजिए आपको IAS ऑफिसर बना दिया, मैं तो बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, एक मेरे साथ में अहिरवार सर भी, सविता मैडम भी है, मैं बायोलॉजी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा टैलेंटेड हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर आपको SDM बना दिया, तुरंत आप एग्जाम पास हो गए, आप SDM बन गए। आपका शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? बायोलॉजी में प्राप्त किया, लेकिन आपका सूझ, आपका निर्णय लेने की क्षमता कहाँ पे होगा? आपका उस समय की मान लो वहां पे दंगा फसाद हो गया, कौन से दो धर्मों के बीच में या दो जातियों के बीच में या मंदिर किसी प्रकार के या चुनाव में कहीं भी आपका कोई विवाद हुआ, दो पक्षों में विवाद हुआ, आप ये बोल सकते हो क्या? आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट बायोलॉजी, द फ्रॉग इज नोन एज राना टाइग्रीना एंड दिस इज नोन एज मैंगिफेरा इंडिका, दिस इज नोन एज अजरक्त इंडिका। बायोलॉजी वाला प्लांट समझ में आ गया ना? आपका डिग्री जाके आप पुंगी बनाकर घर पे रख लीजिए, कहीं पाइप में, कहीं भी काम नहीं आता। आपका तर्क, आपका क्या सोच रहा हो, उस समय के निर्णय क्या, उसकी भावनाओं के आधार पर आपका निर्णय लेने की क्षमता, इस प्रकार आपको 13 बिंदुओं पर आपको सुझाव मांगे। मैंने महाविद्यालय में प्राचार्य कक्ष में आज से मैंने एक पेटी लगवा रहा, सुझाव पेटी, 13 बिंदुओं पर यदि युवा क्या चाह रहा है, किस प्रकार आपका युवा का निर्माण जो राष्ट्र निर्माण के प्रति, देश के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध हो, क्या आप चाह रहा है, आपका सुझाव हम पूरा एक जितना भी आपके सुझाव आएंगे उस सुझाव में उसको एकत्रित करके हम मध्य प्रदेश शासन को भेजेंगे। इस प्रकार पूरा महाविद्यालय या 520 महाविद्यालय शासन के हैं और अशासकीय महाविद्यालय लगभग वो भी इतना है। 1000 महाविद्यालयों से इस प्रकार सुझाव मांगे गए हैं, नागरिकों से, प्रबुद्धों से,
और अच्छे लोगों से उनका और सुझाव मांग रहा है और ये पूरा नीति तैयार कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन का जो कार्यशाला भोपाल में है वो सब पूरा एग्जाय करके 13 तारीख को आपको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक युवा समागम में ये पूरा आपका नीति निर्माण होगा। न्याय दिलाना, न्याय तर्क लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, इस प्रकार के 13 बिंदुओं पर आप युवा को किस प्रकार निर्माण होने से देश का निर्माण होगा, आप क्या चाह रहे हैं, केवल डिग्री पढ़ के लेकर जाना नहीं है। इसके आधार पर आपको होगा। यदि कोई बच्चे या 2 बच्चे को उठ के आना चाहता है, क्या आप चाह रहा है, क्या शासन से आप क्या अपेक्षा कर रहा है, वो आपको लिखकर प्राचार्य कक्ष के सामने जो रखा है उसका पेटी में आप सुझाव भी डाल सकते हो। यदि कुछ लोग बोलना चाहते हैं, आप विचार एक संगोष्ठी टाइप है, आप आकर आप बोल भी सकते हो। एड्रेस दिया है, इस ईमेल में भी आप इसको भेज सकते हो। यहाँ नियंत्रण कक्ष लगा हुआ है, इसका फोन नंबर लगा हुआ है 2 नंबर। इस 2 नंबर पे भी साथ साथ आपको चाहे तो ईमेल में भेज सकते हो या चाहे तो अपन अपना विचार विमर्श भी करने से आपकी परिपक्वता भी बढ़ेगी। कोई बोल सकते हैं अगर आपको, आपके पास आपकी बातें बोलने का राइट है, हक है बोलने का। मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑटोनोमस मॉडल साइंस कॉलेज जबलपुर से हुई है और मैं आपको बता दूं कि आज भी मैं जब भी जबलपुर विजिट करता हूं तो उस कॉलेज को के पास जरूर जाता हूं। वहां जो मुझे फैकल्टीज जिन्होंने पढ़ाया है उनसे मिलता जरूर हूं। मेरे बैच के, मैं आपको बता दूं, मेरे बैच के मतलब आई वॉज 2004 का मेरा पास आउट बैच था। मेरी एजुकेशन रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी सब कुछ वहीं से हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जिस अफ्रीकन यूनिवर्सिटी में मैं वर्क करता हूं, शायद किसी एक नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी का मैं एकमात्र कैंडिडेट हूं वहां पे। बाकी सब आपको मैक्सिमम आईआईटीज और आईआईटीज से। ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि कभी ऐसा ना सोचे कि आईआईटीज, एनआईटीज दे आर एट सम लेवल और हम तो उनसे कम है एक्सेट्रा लाइक दैट। ये इसलिए भी बोल रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं। इन्हीं कॉलेजों में मैं पढ़ाई करी है, मैंने इसी कॉलेज में पढ़ाई किया है। और मैं आपको बता दूं, अब आप सोचिए कि जिन प्रोफेसर्स ने मुझे पढ़ाया है, मुझे आज भी उनके नाम याद हैं। डॉक्टर रवि कटारे साहब, ये अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। देखिए क्यों याद है, क्योंकि उनसे मुझे कुछ मिला है। क्या मिला है ये मैं नहीं बता सकता। लाइफ में हर चीज का एक्सप्लेनेशन अपने पास नहीं होता है, कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, वो केवल महसूस करी जा सकती हैं।